जो अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 जो स्पर्शरेखा और अभिलंब की है, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें वक्र दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। इस पर हमें एक स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, स्पर्शरेखा वक्र के ऊपर जो स्पर्श बिंदु है उन पर खींची जाती है। फर्स्ट केस में कह रहा है हमें कब स्पर्शरेखा समीकरण ज्ञात करना है कि वो स्पर्शरेखा जो है वो इस रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। इस कंडीशन पर हमें निकालना है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इस पर हमें निकालना है कि जब स्पर्शरेखा इस दी गई रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हम किसी भी जो हमारा वक्र का समीकरण है, देखिए वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। ठीक है, और वक्र के इस बिंदु किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा में खींचनी है। तो माना वक्र पर कोई, सबसे पहले इसको कर लेते हैं, कोई स्पर्श बिंदु, माना वक्र पर कोई स्पर्श बिंदु P x1 कॉमा y1 है। मैंने आपको कहा 99% क्वेश्चन में ये हमें मानना पड़ेगा। और फिर इसलिए वक्र से गुजारने पर, पासिंग थ्रू द कर्व, वक्र से हम इसको गुजार देते हैं, गुजारने पर तो हमें मिल गया y1 बराबर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इसका यूज़ 99% क्वेश्चन में होता है। ठीक है, वक्र का समीकरण हमने लिखा। हमारे पास जो वक्र है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, x सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2, 7 का अवकलन 0 हो गया। और dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 बराबर 2x1 माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई है वो 2x1 माइनस 2। ये स्मॉल m क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, स्पर्शी की प्रवणता। ये मैं अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो स्पर्शरेखा है वो एक द फर्स्ट पार्ट में आ जाइए। जो स्पर्शरेखा है दी गई रेखा के समांतर है। अब हम देखेंगे दी गई रेखा क्या है। दी गई रेखा जो है हमारे पास है वो 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हमने यहाँ से देखा तो y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 9। मैं y की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे तुलना करनी है y बराबर एम एक्स प्लस सी से। मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो m की वैल्यू कंपेयर करने पर, तुलना करने पर कितनी आ गई, 2। तो मैंने क्यों कंपेयर करा, क्योंकि जो हमारी अभीष्ट स्पर्शी है, बिकॉज अभीष्ट स्पर्शी का मतलब होता है जो हमें स्पर्शी निकालनी है, जो हमें स्पर्शिका निकालनी है। चूँकि अभीष्ट स्पर्शी, कॉमा लगा दो, दी गई जो हमें रेखा दी गई है, दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। मैं आपको पहले ही बताते आ रहा हूँ कि अभीष्ट स्पर्शी भी क्या स्पर्श रेखा है तो सरल रेखा ही, लेकिन वो स्पर्शी इसलिए कहलाती है क्योंकि वो एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है। क्योंकि अभीष्ट स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्शी की प्रवणता बराबर है दी गई रेखा की प्रवणता के। जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो स्पर्शी की प्रवणता है हमारे पास 2x1 माइनस 2 और दी गई रेखा प्रवणता है 2। तो आप देख रहे हैं 2x1 बराबर 4 आ गया। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब जब हमारे पास x1 की वैल्यू 2 आ गई, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y1 की। तो हम कैसे निकालेंगे y1 की वैल्यू, यहाँ जाइए समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, y1 बराबर x1 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो y1 बराबर 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y1 की वैल्यू आ गई 7। तो हमें स्पर्श बिंदु क्या मिल गया बच्चों, 2,7। अब हम स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे क्योंकि हमारे पास स्पर्श बिंदु भी है और प्रवणता भी है। ठीक है, तो लिखो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m बराबर 2 है तथा स्पर्श बिंदु क्या है जो अभी हमने ज्ञात किए हैं, फाइंड आउट 2,7। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्पर्श रेखा ज्ञात करने, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 7, m की वैल्यू 2, x माइनस 2।
y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो आप देख रहे हैं ये 2x माइनस 4 y हो गया, माइनस का 7 उधर गया, प्लस 7 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर ये हो गया हमारे पास कि जब स्पर्श रेखा एक दी गई रेखा के समांतर है तो उस वक्र की स्पर्श रेखा समीकरण हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा आप सेकंड पार्ट, बहुत ध्यान से। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है कि उस स्पर्शिका समीकरण ज्ञात करिए जो इस रेखा पर क्या है, लंब है। तो मैंने दी गई रेखा लिखी, दी गई रेखा, ये सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ आपको। तो दी गई रेखा हमारे पास क्या है, 5y माइनस 15x बराबर 13। सबसे पहले 5y बराबर 15x प्लस 13 हो गया, y इज इक्वल टू, इस 5 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो 3x हो गया और 13/5। इसकी तुलना करिए, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दिया इसको, तो कंपेयर करने पर m की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई शक? अब हमारी जो अभीष्ट स्पर्शी है वो इस दी गई रेखा के पर लंब है। लिखिए, बिकॉज अभीष्ट स्पर्शी, अभीष्ट स्पर्श रेखा जो है, कॉमा लगा दो, दी गई रेखा पर लंब है। तो आपको पता है जब कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। जब कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। इसलिए स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता गुणा, ये गुणा का चिन्ह, दी गई रेखा की प्रवणता बराबर -1। तो स्पर्शी की प्रवणता हमारे पास थी 2x1 माइनस 2, दी गई रेखा की प्रवणता 3 बराबर -1। तो आप देख रहे हैं 2x1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1/3, इस 3 को इधर ले आए, 2x1 बराबर 2 माइनस 1/3, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5/3। तो x1 की वैल्यू आ गई 5/6। तो ये x1 की वैल्यू 5/6 आ गई। तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, y1। तो y1 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y1 का मान निकालने के लिए x1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमने मान रखा, तो समीकरण 1 हमारे पास है y1 बराबर x1 स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 और प्लस 7। तो आप देख रहे हैं ये 25/36 हो गया, ये 10/6 हो गया और प्लस 7। तो 36 एलसीएम आ गया 36, तो यहाँ 25 माइनस 6 धाम 60 हो गए, 6 10 60 और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 1 25 हो गया, 252 हो गया। तो 252 और 25 कितना हो गया, 277 माइनस 60 अपॉन 36। तो आप देख रहे होंगे ये हो गया 217/36। ठीक है, और ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया, स्पर्श बिंदु। देखिए अब स्पर्श बिंदु क्या आया, देखिए स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू है 5/6 और ये आ गया 217/36। ठीक है, अब हम सबसे पहले उस स्पर्शी की प्रवणता निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम दो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर लंब वाली बात दी गई है। क्योंकि पहले तो दोनों रेखाएं समांतर थी, तो जो स्पर्शी की प्रवणता थी वो ही दी गई रेखा की प्रवणता थी। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा पर क्या है, लंब है। तो स्पर्शी की प्रवणता हमारे पास क्या थी, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर थी 2x1 माइनस 2। तो m बराबर 2 गुणा 5/6 माइनस 2, ये 2 3 6 हो गया। तो m बराबर 5/3 माइनस 2, तो ये हो गया 5 माइनस 6/3, तो माइनस का 1/3, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता आ गई माइनस का 1/3। अब हम स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे। तो स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण आप देखिए, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 217/36, m की वैल्यू माइनस का 1/3,
x माइनस x1 की वैल्यू 5/6। तो यहाँ 36y माइनस 217/36 हो गया। यहाँ माइनस का 1/3 है, 6x माइनस 5/6 हो गया। तो 6 तियाँ 18 होते हैं, 18 दूनी 36, 6 तियाँ 18 से 18 दूनी 36 कट गया। 36y माइनस 217 बराबर माइनस का 6x, माइनस का इस 2 से इधर गुणा कर दो तो माइनस का 12x हो गया और प्लस का 10 हो गया। ये प्लस का 10 क्यों हुआ, माइनस का माइनस प्लस हो गया। 5 और 2 से इधर से गुणा हो रही, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 12x प्लस 36y बराबर 217 उधर गए तो 227। तो इसका आंसर आ गया 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। ठीक है।